अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर से आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल एनालिसिस विद उमर में। अगर मैं सबसे पहले आगाज़ करूँ इलेक्शन से, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन बाकी हैं इलेक्शन में। आज है 6 तारीख और 8 तारीख को इलेक्शन है। इस बात का ख्याल रखिएगा कि इस दफ़ा आपने लाजमी वोट डालना है और यही वो वोट है जो आपकी और पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा। किसको वोट डालना ये आपका फ़ैसला है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रखिएगा। जिस पार्टी को आप वोट डाल रहे हैं वहाँ पे आपका कितना एक्सेस है, जिस भी नुमाइंदे को आप चुन रहे हैं, क्या आपने उनको कभी देखा है अपने हलके में, या आपने कभी उनके बारे में कुछ सुना है, क्या सुना है, किस तरीके की चीज़ें सुनी हैं, उस पार्टी के पिछले काम क्या थे। इन तमाम चीज़ों को जहन में लाजमी रखना है ताकि फिर आप वोट डाल सकें। थोड़ी सी बात करते हैं कराची की सूरत हाल की। कराची में अभी ज़रा बारिश हुई थी सैटरडे को और संडे को, तो 3 और 4 तारीख को। उसके बाद क्या हुआ कि शहर के अंदर काफ़ी जगहों पे पानी खड़ा हो गया। खैर, उसके ऊपर काम किया गया, जल्दी से निकाल दिया गया, लेकिन वो अभी टाइम भी इलेक्शन का है, नहीं खड़े होने दे सकते पानी। लेकिन सड़कों की अबतर हालत सबके सामने आ गई। काफ़ी सड़कें टूटी, काफ़ी सड़कों के अंदर गड्ढे पड़ गए, लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक जो बहुत ज़्यादा, जिसको मैं बोलूँगा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, वो एक साहब थे जो अपनी फैक्ट्री से काम ख़त्म करके वापस जा रहे थे जहाँ वो काम करते थे। 5 उनकी बेटियां थीं, बल्दिया के रिहायशी थे, और वो एक नाले के अंदर, गटर के अंदर मतलब गिरने की वजह से उनको जाँ बहक हो गए, इंतकाल कर गए। तो अब इस तरह की जब सूरत हाल है शहर में, तो आप कैसे इस शहर को रोल मॉडल बता सकते हैं और कंपैरिजन की बातें कर सकते हैं। चाहे पीपल पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे जमात इस्लामी हो या PTI हो, सबके दावे हैं कि हमने कराची में ये किया, हमने कराची में वो किया। लेकिन आज भी जब बारिश होती है तो हकीकत सबके सामने आ जाती है। तो कल ही की बात है, एक छोटी सी डिबेट चल रही थी जिसके अंदर PTI के भी एक साहब बैठे हुए थे, दीगर पार्टियों के नुमाइंदे बैठे हुए थे, और उसके अंदर जो है वो नालों के नाम पूछे जा रहे थे कि कराची के 5 बड़े नालों के नाम क्या हैं। विच इज़ अ फनीस्ट थिंग कि इस तरीके के सवाल जवाब एक दूसरे से किए जाएं। अच्छा नाज़रीन, अब मैं बात करता हूँ ज़रा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की। तो जो हमारी सिंध की पार्टीज़ हैं वो इस वक्त पंजाब में, KP में, बलूचिस्तान में, हर जगह जलसे जुलूस करने में मसरूफ़ हैं और हर जगह बता रहे हैं कि उन्होंने कितने काम किए। इसी तरीके से सेम वाइस वर्सा पंजाब की जो पार्टीज़, नून लीग जिसको स्पेशली पंजाब की टॉप पार्टीज़ के अंदर नंबर 1 पार्टी है, ठीक है, जो कहा जाता है, वो इस वक्त कराची के अंदर एंट्री में मसरूफ़ है। एंट्री ले भी ली है काफ़ी हद तक। MQM पाकिस्तान के साथ अलाइंस करके उन्होंने यहाँ पे एंट्री ली है, और इन लोगों ने सीट एडजस्टमेंट वगैरह भी किया है। इसके नतीजे में कहा जा रहा है कि ये लोग अगर इलेक्शन जीते तो मिलजुल कर हुकूमत को बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर सकें, क्योंकि नून लीग की अभी वो प्रेजेंस कराची में नहीं है जो अब उनको चाहिए। अब वो वक्त के साथ क्या होता है, वो प्रेजेंस उनको मिल पाती है या वो कितने इसमें कामयाब होते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे टॉप जमातें पीपल्स पार्टी, PTI और MQM ही है। तो जमात इस्लामी को भी मैं बोलूँगा कि वो भी है इस फहरिस्त के अंदर, लेकिन नून लीग अभी सबसे नीचे थी। अब ये आने वाले टाइम में देखा जाएगा कि क्या होता है। उसी के साथ साथ जो मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा, वो अलाइंस कर रहे हैं ANP के साथ। मर्दान हाउस में भी उन्होंने मीटिंग करी और भी बेशतर दफातर के अंदर वो गए ANP के, और कुछ सीट एडजस्टमेंट और इस तरह की चीज़ों की भी खबरें आ रही हैं। इलेक्शन का फैसला क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आप रिजल्ट ही बताएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस दफ़ा जो नौजवान वोटर हैं वो पिछले सालों के मुकाबले में ज़्यादा तैयार हैं वोट देने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दे दी है। लोगों ने सब कैंपेन्स देख ली हैं, ये भी देख लिया है किसने क्या किया है, और काफ़ी सारी चीज़ें लोगों के सामने इन इलेक्शंस में आ गई हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये जो नौजवान वोटर है, जिसको हम कहते हैं 18 से 35 साल वाले जो एज होता है, जो जवानी के अंदर ही 35 साल भी आता है, तो वो जो लोग हैं उनका वोट किसको जाता है, उनका टर्न आउट क्या आता है, कितने फीसद लोग बाहर आते हैं। क्योंकि अगर आप देखें 18 से जो 25 साल 27 साल तक की जो एज होती है, वो एज ज़रा यूनिवर्सिटी और जॉब सर्चिंग और इन सब चीज़ों की एज होती है। तो वो जो वोटर होता है उसको इतनी फिक्र नहीं होती, वो कहता है जी बाद में दे देंगे वोट ना। लेकिन अब जो इस दफ़ा सीन चल रहा है वो कुछ चेंज है। लोग कह रहे हैं नहीं जी हमें वोट देना है, हमें अपनी क़यादत को चूज़ करना है। अब किसको चूज़ करते हैं किसको नहीं, ये तो नतीजा ही बताएगा। लेकिन ये एक बहुत ही खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए कि लोगों के अंदर शऊर आ रहा है और लोग चाहते हैं वोट देना। मैं भी अपना वोट ज़रूर कास्ट करूँगा और आप लोगों से भी दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा, वोट लाजमी डालना है। तो अब एक इंटरनेशनल खबर को शामिल करूँगा एंड में। जो प्रिंस चार्ल्स हैं उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है,
और अभी इसकी भी तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। अब एक खबर मैं फ़लस्तीन के हवाले से ऐड करूँगा। फ़लस्तीन में जंग बंदी की बहुत अशद ज़रूरत है इस वक्त, और दुनिया को इस वक्त एक्शन लेना चाहिए कि ये जो जंग है ये रोकी जाए, क्योंकि अब ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं। और अगर आप देखें दानिस्ता या ना दानिस्ता तौर पर इसके अंदर मज़ीद ममालिक भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं दुनिया का हर मुसलमान महफूज रहे, और दुआ गो भी हम हैं उनके लिए, आप भी दुआ गो रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारी यूट्यूब जर्नी के अंदर हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर रहे।